Good afternoon, everyone. I am Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor, Electrical Engineering Department. Also, I'm working in Training and Placement Department. And today is my sixth lecture. Previously, I have uploaded 5 videos. You can go through it. आज का जो टॉपिक है, today's topic is Introduction to Electrical Machine का जो हमारा remaining parts है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. So let us start today's topic. Before starting, I would like to give a brief description about the figure which I have taken here. This is electrical motor and this is electrical generator. Electrical generator basically what it do, if I am talking about this is input and this is output. Electrical generator converts mechanical energy into electrical energy. Means आपने घर पे भी देखा होगा, हम क्या करते हैं गांव में, जनरेटर यानी कि एक लेकर के हैंडल और स्टार्ट करते हैं. जो भी हाथ से हम वर्क करते हैं वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो हाथ से जो हम लोग वर्क करते हैं, जो हैंडल मारते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. मीन्स यांत्रिक ऊर्जा. और हम लोग देखते हैं कि जो आउटपुट पे हमारा क्या होता है, बेसिकली एक बल्ब ग्लो करता है. क्या करता है, एक बल्ब हमारा ग्लो करता है, यानी कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा. क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा. मीन्स जो जनरेटर है वो हमारा क्या करेगा, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करेगा इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा में. यानी कि मैकेनिकल यानी कि जो शाफ्ट से जो हम देंगे वो हमारा क्या होगा, बेसिकली वो क्या होगा, हमारा इनपुट होगा. और जो हमारा जो आउटपुट में मिलेगा ये क्या है, आउटपुट. जो हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट और इनपुट जो है हमारा वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी. और मोटर की अगर हम बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मोटर, मोटर आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. मीन्स इसमें जो है मोटर में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई देते हैं. व्हाट वी डू, विद्युत ऊर्जा जो है इनपुट हम देंगे और जो हमें आउटपुट पे मिलेगा दैट इज मैकेनिकल. मीन्स यांत्रिक ऊर्जा. क्या होगा हमारा, यांत्रिक ऊर्जा. मीन्स जो इनपुट होगा वो हमारा क्या देंगे, बैटरी से, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो. इन दिस फैशन ये आपका इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इनपुट. और जो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, शाफ्ट से मिलेगा. जो आउटपुट है वो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी. और बात करते हैं कि मोटर जो है वो हमारा किस पे वर्क करेगा, वो करेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे. और ये जो है हमारा जो जनरेटर है, यानी कि जो जनरेटर है वो हमारा वर्क करेगा आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे. फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल. So let us start. We have covered in last video definition of motor generator, टॉर्क डेवलपमेंट यानी कि बल आघूर्ण
का जो उत्पादन हुआ था ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल बेसिकली था आपका एंगल बिटवीन टू एक्सेस। टू एक्सेस बोले तो ये जो हमारा ए बी जो रॉड था वो, और ये हमारा क्या है आपका, ये नॉर्थ साउथ पोल है, ये पोल की एक्सिस है, ये रॉड की एक्सिस है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यानी कि टॉर्क एंगल थीटा। थीटा हमारा क्या है, ये है हमारा टॉर्क एंगल। थीटा हमारा क्या है, वो है टॉर्क एंगल, यानी कि टॉर्क एंगल। ये थीटा की वैल्यू हमारी चेंज कर सकते हैं हम लोग 360 डिग्री। और हमने ये देखा था कि जो टॉर्क हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा के। यानी कि जैसे जैसे हमारा टॉर्क एंगल बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर जो थीटा आपका क्या है पॉजिटिव है तो टॉर्क क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। थीटा अगर जो आपका नेगेटिव है तो टॉर्क क्या था, डिक्रीज कर रहा था। और थीटा इक्वल्स टू अगर जो जीरो होगा तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इन दैट केस जो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद से हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरित प्रेरित विद्युत विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है, हमारा दो तरह का होता है, एक सेल्फ इंड्यूस्ड और एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड। फिर हमने देखा था एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का कॉन्सेप्ट देखा था। जनरेटर और मोटर में अंतर देखा था हमने, कंपैरिजन बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। अगेन हमने देखा था जनरलाइज्ड थियरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का फिर हमने क्या देखा था, जनरलाइज्ड थियरी। जनरलाइज्ड थियरी ऑफ हमने देखा था इलेक्ट्रिकल मशीन। ये हमने देखा था आपका डेफिनेशन मोटर और जनरेटर का। इसके बाद से मोटर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। और वर्किंग प्रिंसिपल आपका किस पे था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे हमारा मोटर वर्क करेगा। मोटर लेफ्ट हैंड, मोटर किस पे करेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेगा। मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that a current carrying conductor experiences a force when placed in magnetic field। यानी कि जो हमारा मोटर है वो किस प्रिंसिपल के पे वर्क करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो एक क्या करेगा, फोर्स का अनुभव करता है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करता है, फोर्स मीन्स बल का अनुभव करता है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको चुंबकीय फील्ड के बीच में रखा जाता है। और इसमें जो फॉर्मूला निकला था हमारा F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर अवेलेबल इन द मार्केट जो हमने देखा था। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यदि हम अपने हाथ को मीन्स तीन की अगर जो हम बात करते हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, एक दूसरे से परस्पर 90 डिग्री, इन तीनों को अंगूठा, तर्जनी और आपका मध्यमा, यानी कि अंगूठा ये आपका है, तर्जनी और ये क्या है आपका मध्यमा, एक दूसरे से 90 डिग्री पे अगर फैलाते हैं, इसमें मध्यमा करंट को रिप्रेजेंट करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे, तो अंगूठा जो है थ्रस्ट और मोशन को, यानी कि ये F को, ये B को, ये I को रिप्रेजेंट करेगा। और जो फॉर्मूला हमने लिखा था F इक्वल्स टू
आई बी एल साइन थीटा, एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। मीन्स फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार जब हम हमारे हाथ के अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को माध्यिका विद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि एफ बी आई। और फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। Now working principle of motor, a electric motor, a motor is a device which converts electrical energy into the mechanical energy. The principle of motor, a motor works on principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates continuously. Means हमारा जो मेन फील्ड है, यानी कि जो आपका नॉर्थ एंड साउथ मेन फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन इस डायरेक्शन में मूव करती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है सही से। और करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है, यानी कि बैटरी से जोड़ेंगे तो करंट हमारा इधर से घुसना प्रारंभ करेगा, यानी इन होगा, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, आई क्या होगा, आउट होगा। तो whenever a current carrying conductor ये देख पा रहे हैं, placed in magnetic field, यानी कि ये हमारा मैग्नेटिक यानी चुंबक के द्वारा जो उत्पन्न फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो क्या करेगा, ये एक फोर्स को अनुभव करता है। क्या करता है, फोर्स को अनुभव करता है। अगर जो हम बात करें, ये हमारा अगर जो कॉइल है, लेट अस सपोज ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब हम बात करते हैं कि इधर आपका ये नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कुछ इधर से जा रही है, और जो करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर जो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में अभी हमने बात किया है कि अंगूठा जो है हमारा फोर्स को, और अगर जो लेफ्ट हैंड बनाते हैं हम, तो ये जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र को बी को तर्जनी, और जो हमारी जो मध्यमा है, मध्यमा अंगूठा, दो उंगलियां और छोटे छोटे हैं, तो ये क्या है आपका फोर्स, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है करंट। यानी कि करंट अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, यानी कि 90 डिग्री में था, तो अगर जो हम बात करते हैं करंट का डायरेक्शन ये है, चुंबकीय क्षेत्र का ये है, तो आपका फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बोल रहा है कि ये आपका बी हो गया, ये अगर जो बी हो गया, और इधर की तरफ अगर जो इस डायरेक्शन में आपका जो जा रहा है ये आई हो गया, ये बी हो गया, ये आई हो गया। आई जो था आपका वो अगर जो इनवर्ड है, अगर जो क्या है इनवर्ड है, इसमें अंदर की तरफ जा रही है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ होगा, और इस में जब हम देखेंगे करंट का डायरेक्शन ये है, चुंबकीय क्षेत्र का ये है, तो इस पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारा नीचे की तरफ लगेगा। इसमें जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नीचे पे, यानी कि जो कॉइल का जो इधर का जो टर्न है, जो कॉइल का जो है हमारा, जब हमारा देखिए अगर जो बी इधर है, बी इधर है और आई इनवर्ड है, आई क्या है इनवर्ड है, आई क्या है इनवर्ड है,
तो जो फोर्स है हमारा आई जो इनवर्ड है, तो फोर्स जो है इस पे वो डाउनवर्ड लगेगा। एफ जो है वो कहाँ लगेगा, डाउन। लेकिन अगर जो, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट अगेन। देखिए देखिए इस बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अंदर की तरफ जा रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर जो ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, यानी कि अगर जो आपका बी इधर है और आई इनवर्ड है, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, अगर जो आपका बी आपका मध्यमा की तरफ है, नहीं तर्जनी की तरफ, बी जो है तर्जनी की तरफ, और करंट हमारा जो आउटवर्ड है, तब जाके फोर्स जो है हमारा अपवर्ड लगेगा। लेकिन करंट अगर जो इनवर्ड है, तो फोर्स जो इस कॉइल पे जो लगेगा वो डाउन लगेगा, एफ डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन इस केस में जैसे कि जब करंट जब रिटर्न होगी, तो इधर जो फोर्स है वो क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपने देखा कि आपका इधर क्या था, बी था, इधर क्या था आपका आई था, आई था, तो जो ये एफ था, फोर्स जो था वो क्या आ रहा था, नीचे की तरफ इनवर्ड था। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो जो फोर्स हमारी जो नीचे थी, करंट का डायरेक्शन नीचे करेंगे तो फोर्स हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ।